Good morning, students. In last class, we discussed about how many poems? 3 poems. Now, today we will start next poems. Okay, first one. See, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं हम? वेर वी आर लिविंग इन इंडिया, बट वो भी कहाँ पे? जिस देश में गंगा, जो पवित्र नदी है, जो गंगा बहती है ना, उस देश में हम रहते हैं। तो कैसे रहना है हमें? मिलजुल कर, टुगेदर, एक साथ हमें मिलजुल कर रहना है, ना कि हमेशा लड़ाई झगड़ा। डोंट फाइट टुगेदर, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। सभी से मिलजुल कर इक्वालिटी से रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्यार से रहो, प्यार करो, सबको अपने साथ प्यार से रहना है। हैव टू लव टुगेदर। ओके, तभी से फ्रेंडली से रहना है, फ्रेंडली नेचर क्रिएट करना है। हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस, डोंट शो डिफरेंसेस बिटवीन द अदर्स। ओके, एक साथ में मिलजुल कर रहना है। हम किस देश में रहते हैं? जिस देश में इन द कंट्री गंगा इज फ्लोइंग। ओके, सो गंगा जहाँ बह रही है, हम उस देश के वासी हैं, इसलिए हमें कैसे रहना है? एक साथ मिलजुल कर रहना है। ओके, अब इस पोएम के लिए हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ क्या है? मीनिंग्स। मिलजुल कर, मिलजुल कर मीन्स टुगेदर। मिलजुल कर, टुगेदर। नेक्स्ट, चीज, थिंग, चीज, थिंग। हम मीन्स क्या? हम मीन्स वी। देश, वी नो देश, कंट्री। ओके, सो यहाँ भारत में एक चीज है, वन थिंग इज दैट। व्हाट इज दैट? दैट इज लव, अफेक्शन। तो उसके साथ हम लव के साथ, अफेक्शन के साथ हम सभी से मिलजुल कर रहना है। यहाँ पर पोयम मिलजुल कर के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल कर क्या कहेंगे? टुगेदर, चीज, थिंग, हम, वी। समझना है ना? भाव, अब भाव देखेंगे हम। भाव क्या है? हमारे पवित्र भारत देश में समानता की भावना बनी हुई है। समानता की भावना मीन्स इक्वालिटी। समानता की भावना बनी हुई है। संसार में कहीं ना मिलने वाली अनेकता में एकता की भावना सिर्फ भारत में ही दिखाई देती है। बिना किसी भेदभाव के सब प्रेम से मिलजुल कर रहने की स्थिति सिर्फ भारत में ही है। हमारा देश कैसा है? ऑलरेडी मैंने बताया, पवित्र देश है।
पवित्र मीन्स डिवाइन, प्योर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो भारत देश है वहाँ समानता की भावना रहती है, इक्वल, सभी इक्वल, एक साथ मिलजुल कर रहना, सभी इक्वल हैं। संसार में कहीं ना मिलने वाली अनेकता में एकता की भावना सिर्फ भारत में ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर वी कैन फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर सिर्फ इन ओनली इंडिया वी कैन फाइंड। ओके, तो भावना सिर्फ भारत में ही दिखाई देती है, बिना किसी भेदभाव के, differences, without any differences we are living together with affection and love. Okay, सबसे मिलजुल कर रहने की स्थिति सिर्फ भारत में ही है। We are living together with affection in only India. अनेक प्रकार के धर्म हैं, लेकिन हम सब इक्वल इसके साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही है भारत की महानता। नाउ नेक्स्ट पोएम व्हाट? जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। और एक बार, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। गैरों को मीन्स दूसरा फॉरेन। तो यहाँ पे फॉरेन का ब्रिटिशर्स ले सकते हैं हम। ब्रिटिशर से जो सीखा है वो भी सीखा है। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी क्यों नहीं पूजा हमने। अब हम इसके लिए शब्द अर्थ देखेंगे। क्या शब्द अर्थ? सीखना, पहला क्या है? सीखना। सीखना में लर्न। सीखना लर्न। गैर, राइट, फॉरेन। गैर, फॉरेन। नेक्स्ट, अपनाना। अपनाना, टू अडॉप्ट और टू अडॉप्ट एज वंस ओन। हमारे लिए अडॉप्ट, टू अडॉप्ट एज वंस ओन। मतलब, मतलब के लिए सेल्फिशनेस। मतलब सेल्फिशनेस। अंधे होना, अंधे होना। अंधा मीन्स ब्लाइंड, अंधे होना, बिकम ब्लाइंड। तो शब्द क्या है? सीखना, लर्न, गैर, फॉरेन। यहाँ पर फॉरेन हम गैर मीन्स हम ब्रिटिशर्स को ले सकते हैं, ब्रिटिश के फॉरेनर्स। अपनाना, टू अडॉप्ट एज वंस ओन। मतलब सेल्फिशनेस, अंधे होना, बिकम ब्लाइंड। अब इसके लिए हम भावार्थ
देखेंगे। भाव क्या है? भारतवासी जन्म से ही जिज्ञासु हैं, जन्म से ही जिज्ञासु, क्यूरियस, ठीक है। इसीलिए सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है, पर इसीलिए सभी लोगों से मीन्स जो पर्दे से हैं, जो फॉरेन से आए हैं, उनसे हम भारत कुछ ना कुछ सीखा है। We learn themselves about Indian culture, all things of we learned about others. अंग्रेजों को भी हमने अपनाया है, तो तहे दिल से we adopted wholeheartedly, we adopt Britishers, okay? हाँ, तो निस्वार्थ गुण वाले हैं हम। निस्वार्थ मीन्स हमें सेल्फिशनेस नहीं है, कि हम सभी को ये इक्वल के साथ देखा है और बिना स्वार्थ के, विदाउट सेल्फिशनेस, हम किसी को हानि नहीं की है, हम किसी को भी किसी की बुराई नहीं किए, किसी के बुराई नहीं की, किसी की रोटी नहीं छीनी है। रोटी मीन्स यहाँ पर फूड, ओके। हम किसी को बातों से हानि नहीं की, उनकी जो रोटी है, जो फूड है, हमने उनसे नहीं छीना। जो होल हार्टेडली जो अंग्रेज आए, उनसे हमने होल हार्टेडली उनको अडॉप्ट भी किया है और उनके साथ कुछ ना कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी हमने सीखा है। तो इसीलिए भारतवासी कैसा है? बाय बर्थ ही इज वेरी क्यूरियस, ओके। जिज्ञासु बाय बर्थ ही इंडियंस वेरी क्यूरियस होते हैं, सब कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। ये है इस भाव का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पोएम, लास्ट पोएम क्या है? हम सबको क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हम यानी गंगा बहती है। हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब हम दुनिया से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सारी दुनिया से क्या कह सकती हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इसके लिए हम शब्दार्थ देखेंगे। क्या शब्दार्थ? सारा क्या है? एंड होल, एंटायर। नेक्स्ट दुनिया, विश्व। दुनिया क्या है? दुनिया में वर्ल्ड। देश पता ही है, देश कंट्री। ये मीन्स क्या है? सारा मीन्स होल, एंटायर, दुनिया, वर्ल्ड, देश, कंट्री। हमको पता है बहना, ऑलरेडी वी नो दैट बहना मीन्स फ्लो, ओके। अब इसके लिए भाव हम देखेंगे। अब भाव क्या है? भाव जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, हम उस देश के रहने वाले हैं। भारत देश और उसकी जनता का महत्व सारी दुनिया जानती है। सब भारतवासी सिर्फ भारत के ही नहीं, सारे विश्व के हैं। समस्त मानव जाति की भलाई ही भारत का प्रधान लक्ष्य है। तो क्या है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? जो वी आर लिविंग इन कंट्री
इट इज द गंगा इज फ्लोइंग कि हम भारत देश और उसके जनता के महत्व और नो इन वर्ल्ड वाइड ऑल नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडियंस। ओके, सब भारतवर्ष सिर्फ भारत के नहीं, वे नॉट ओनली इंडियन बट विश्व में हम वर्ल्ड सब में हम फेमस में हमारी ग्रेटनेस है। समस्त मानव जाति की भलाई ही भारत का प्रधान लक्ष्य। व्हाट इज द इंडियन गोल? मानव जाति की भलाई करना, तो सभी को अच्छी तरह देखना, यानी सभी की भलाई करना, तो यही भारत का लक्ष्य है। मानव ह्यूमैनिटी को बढ़ाना, हॉस्पिटैलिटी को बढ़ाना ही भारत का लक्ष्य है। यही इस भाव का अर्थ है। अब दूसरा जो रिमेनिंग 4 लाइन्स हैं, फोटो पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई होती है रहती है। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यह भारत देश के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कम इस कविता के कवि शैलेंद्र कुमार जी। तो यह है इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिया एंड इंडियंस। Okay, so many members are writing. In question paper I gave write bhavarth, but some are writing that poem. Don't write poem, write bhavarth. Bhav means here of shabdarth. After I am writing here bhavarth, that day you have to write. Don't write poem.